Hello, hi, I am Bhagavat. Today I will teach you social science, class 10th, geography, agriculture. Before topic you have seen that agriculture, type of farming, and in primitive substance farming. This topic you read in intensive substance farming. What is इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या है, इसके विषय में हम देखेंगे। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया हाई पॉपुलेटेड प्रेशर। यह फार्मिंग उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर पॉपुलेशन का प्रेशर अधिक होता है। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें लेबर की आवश्यकता होती है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेन प्रोडक्शन। इसमें हाई डोज बायोकेमिकल्स का यूज किया जाता है, इरिगेशन का प्रयोग, ऑब्टेन ऑफ हायर, यह इरिगेशन यूज टू ऑब्टेन ऑफ हायर प्रोडक्शन, और इरिगेशन का यूज करके और अधिक से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैन यू नेम ऑफ सम स्टेट ऑफ इंडिया सच एज फार्मिंग प्रैक्टिस? इस फार्मिंग में कौन कौन से स्टेट है? इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम आता है, जहां पर इस प्रकार की फार्मिंग अधिक होती है। जहां पर पॉपुलेशन अधिक होता है उन क्षेत्रों में भी ये इस प्रकार की फार्मिंग की जाती है। थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, भूमि पर पैतृक का अधिकार होना, लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लैंड अमॉन्ग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकली। ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस, भूमि पर पैतृक अधिकार होने से यह भूमि जो उनकी अधिकारी या उत्तराधिकारी जनरेशन में यह प्राय बढ़ती जाती है, जिससे भूमि का जो साइज है वह स्मॉल प्लॉट्स में हो जाते हैं, जो अनइकोनॉमिकली, इकोनॉमिक दृष्टि से यह बहुत अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। फार्मर कंटिन्यू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम लिमिट लैंड, किसान इस भूमि पर कम मात्रा होने पर भी वह अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेना चाहता है। यह भूमि की मात्रा कम होती है जिस पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए वह कार्य करता है। लिमिट लैंड इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स और लाइवलीहुड्स, और जीविकोपार्जन के लिए एब्सेंस ऑफ, इसका मेन कारण यही है कि एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड्स, जीविकोपार्जन के लिए और कोई साधन न होने के कारण से, दस देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, और इसके कारण से यह प्रेशर एग्रीकल्चर लैंड्स पर बढ़ता जाता है। जिसके पास कोई भी वर्क नहीं है, अगर बाहर नौकरी नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला, तो ऐसे सिचुएशन में ये लोग अपनी पैतृक भूमि पर आकर के जो भूमि होती है उसी पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेने का कार्य करते हैं। इस प्रोडक्शन के कारण से इनकी सिचुएशन चेंज हो जाती है कि वह अधिक से अधिक इनकम का सोर्स बनाने के लिए परिश्रम के साथ साथ मॉडर्न इनपुट्स, फर्टिलाइजर, हाइब्रिड सीड्स और अधिक से या कम पैसे या पूंजी लगाकर भी अधिक से अधिक प्रोडक्शन और फसलों की संख्या लगातार बढ़ाते जाते हैं। एक वर्ष में 2 से 3 या अधिक 4 या 5 भी फसलें भी उगाते हैं, क्योंकि उनको इस पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है जो परिवार के चलाने के लिए आवश्यक है। तीसरे है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग, दिस फार्मिंग, ये फार्मिंग का उद्देश्य व्यापार के उद्देश्य से फार्मिंग की जाती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग यूज हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। इस फार्मिंग में हाई डोज, अधिक मात्रा में आधुनिक प्रकार के इनपुट्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे
हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का इसमें यूज किया जाता है। प्रैक्टिस इन पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। इसमें एंटीसाइटिस्ट एंड पेस्टिसाइटिस्ट ये कीटाणुनाशक दवाओं का, इन दो प्रकार की दवाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है हायर डोज प्रोडक्टिविटी और अधिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरियस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यह अगर देखें तो कृषि के आधुनिकीकरण एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग हैं। कहीं पर एक प्रकार की फसल को जो जीविका निर्वाह के लिए उगाई जाती है तो वह दूसरे स्थान पर इसको कमर्शियल क्रॉप्स या वाणिज्यिक कृषि के रूप में प्रोडक्शन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप्स इन पंजाब एंड हरियाणा, बट इन ओडिशा इट इज ए सब्सिस्टेंस क्रॉप। राइस जो वाणिज्यिक कृषि पंजाब और हरियाणा में चावल का अधिक से अधिक प्रोडक्शन या धान का अधिक से अधिक प्रोडक्शन इसलिए किए जाते हैं कि इस पर उनको अधिक से अधिक इसका समर्थन मूल्य मिलेगा। लेकिन यही कृषि उड़ीसा राज्य में अधिक से अधिक उगाई जाती है कि प्रत्येक परिवार को भरण पोषण के लिए यह पर्याप्त हो सके। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स विच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन्स एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अदर रीजन्स। यह कुछ और फसलें हो सकती हैं जो एक क्षेत्र के लिए यह केवल जीविकोपार्जन के लिए और दूसरे क्षेत्र के लिए यह कमर्शियल या वाणिज्यिक कृषि के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। वाणिज्यिक कृषि का ही एक फार्म है जिसको हम प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। यह वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग में ही आती है। यह प्लांटेशन फार्मिंग इज आल्सो कमर्शियल फार्मिंग, यह भी एक वाणिज्यिक कृषि है। इन दिस टाइप फार्मिंग इज सिंगल क्रॉप्स ग्रोन, इसमें एक ही क्रॉप्स जो लार्ज एरिया में उगाई जाती है, एक बड़े क्षेत्र में। इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। The plantation has an interface of agriculture and industries। इस प्रकार का प्लांटेशन जो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों को फेस करते हैं, दोनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, और प्लांटेशन के माध्यम से बड़े क्षेत्र के लैंड्स को ट्रैक किया जाता है। यूजिंग ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, इसमें कैपिटल या इंटेंसिव इनपुट का यूज किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेट लेबर, इसमें माइग्रेट लेबर या स्थानांतरी लेबर के सहयोग से इस कृषि का प्रयोग किया जाता है। माइग्रेट और स्किल्ड लेबर जो कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं, इनमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ऑल द प्रोडक्शन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, और इसका जो भी प्रोडक्शन होता है सभी प्रोडक्शन उद्योगों में प्रयोग में लाए जाते हैं। इन सभी का प्रयोग उद्योग में लगाए जाते हैं। अब भारत में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो इस प्रकार की इंडस्ट्री के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इन इंडिया टी, कॉफी, रबड़, शुगर केन, बनाना, ये सभी जो टी असम में, कॉफी कर्नाटक, रबड़ केरल, शुगर केन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बनाना मध्य प्रदेश और बिहार, इन क्षेत्रों में इनका प्रोडक्शन अधिक किया जाता है। और इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, ये सभी प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटक
आर सम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन ग्रो इन दिस स्टेट। इसमें से जो मुख्य रूप से ये क्रॉप्स उगाए जाते हैं वह कर्नाटक स्टेट में कॉफ़ी और पश्चिम बंगाल और असम में चाय की खेती, यह महत्वपूर्ण यहाँ के प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, और इन सभी का प्रोडक्शन मार्केट के लिए ही होते हैं। जिनका प्रोडक्शन निकलता है यह फैक्ट्री से सीधे मार्केट में दिए जाते हैं। इसलिए एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क टू ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया, ऐसे प्लांटेशन एरिया और कम्युनिकेशन क्षेत्र से इसको जोड़ना होता है। द प्रोसेस इंडस्ट्री एंड मार्केट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसलिए इंडस्ट्रीज और मार्केट इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। तो जो इसके इंडस्ट्रीज के लिए जो कम्युनिकेशन का होना, मार्केट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और प्लांटेशन फार्म, तीनों का एक दूसरे से कनेक्ट होना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इस प्रकार की फार्मिंग में पहले इसमें अधिक से अधिक कैपिटल का यूज किया जाता है। इस प्रकार की फार्मिंग एक सिंगल क्रॉप्स ग्रो किया जाता, उगाया जाता है। इस क्रॉप्स का सभी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं और लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड और एक लंबे क्षेत्र में एक ही प्रकार की खेती की जाती है। इसलिए इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट अधिक होता है। इसमें माइग्रेट लेबर की रिक्वायरमेंट भी अधिक होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे बनाना प्लांट्स है साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे बिहार और पश्चिम क्षेत्रों में इस प्रकार के प्लांटेशन किए गए हैं। किसके लिए? प्लांटेशन फार्मिंग के लिए। अब क्रॉपिंग पैटर्न, भारत में क्यों कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, यह क्रॉपिंग पैटर्न। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है, लेकिन इसकी जलवायु के अनुसार इसके अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें ए फिजिकल डिवीजन डाइवर्सिटीज और प्लुरलिटीज ऑफ कल्चर, इसमें जो फिजिकल डाइवर्सिटीज है इसके कारण से यह क्रॉप्स अलग अलग उगाए जाते हैं। You have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. These are also reflect in agriculture practice and cropping pattern in country. जैसा कि भारत का फिजिकल विभिन्नताओं के कारण से यह भारतीय संस्कृति है कि यहाँ का इसका प्रभाव कृषि के पर दिखाई देता है। यहाँ की क्रॉपिंग पैटर्न पर दिखाई देता है। जो वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, इसमें खाद्यान्न और रेशेदार फसलें, वेजिटेबल सब्जियाँ, फूड्स फल, स्पाइसेस मसाले और कंडीमेंट्स का ये प्रोडक्शन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सम ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन कंट्री। इसके अलावा जो भारत में मुख्य फसलें उगाई जाती है वे हैं, इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग सीजन। भारत में मुख्य रूप से 3 सीजन की फसलें उगाई जाती है, जिसमें रबी, खरीफ एंड ज़ैद। रबी, खरीफ एंड ज़ैद की फसलें प्रोडक्शन की जाती है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। रबी क्रॉप्स जो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोई जाती है। हार्वेस्ट इन फ्रॉम समर अप्रैल टू जून, और अप्रैल से जून तक इसको काटी जाती है। सम ऑफ इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट। इसके मुख्य फसल है व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड। इसमें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों की फसलें आती है। थ्रो दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया।
और ये फसलें भारत के बड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर important for production of wheat, other rabi crops. Availability of precipitations during winter month due to western temperate cyclones help in the success of these crops. ये सभी क्षेत्रों में वर्षा के समय पश्चिमी वेस्टर्न साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन से वर्षा होने से इस क्रॉप्स का प्रोडक्शन अधिक होता है और तेजी से। हाउएवर सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरित क्रांति की सफलता के कारण से ये फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पार्ट में उगाई जाती है। आल्सो हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ग्रोथ ऑफ द एबव मेंशन्ड ऑफ रबी क्रॉप्स, और इन सभी के कारण से रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होना महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में आपको खरीफ और ज़ैद की फसल और इसके आगे की फसलों के